राजस्थान एक बार फिर मनरेगा में रोजगार देने के मामले में पूरे देश में अव्वल। मुख्यमंत्री ने कहा, हर जरूरतमंद चेहरे पर मुस्कान और जीवन में सम्मान ही एकमात्र उद्देश्य। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना बनी वरदान। प्रति परिवार अब मिलेगा 125 दिन का रोजगार। सूक्ष्म सिंचाई मिशन से किसानों को मिल रहा फायदा। ड्रिप, स्प्रिंकलर्स और मिनी स्प्रिंकलर्स पर किसानों को मिल रहा अनुदान। राजस्थान एक बार फिर से मनरेगा में रोजगार देने के मामले में पूरे देश में नंबर 1 साबित हुआ है। मनरेगा में सर्वाधिक 31 करोड़ मानव दिवस सृजित कर राजस्थान देश में अव्वल बना है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि हर जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में सम्मान ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। आपको बता दें कि मनरेगा गांवों में रोजगार के लिए लाइफलाइन है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शहरों में बेरोजगारों को संबल प्रदान करने के लिए पिछले साल इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की थी। मनरेगा की तर्ज पर शुरू हुई इस योजना में अब प्रति परिवार 125 दिन का रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने हर हाथ को रोजगार और बेरोजगारों को संबल प्रदान करने के लिए रोजगार के प्रस्ताव का अनुमोदन 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। शहरी बेरोजगारों को 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने में लगभग 1100 करोड़ रुपए का खर्च होगा। शहरी बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी प्रदान कर राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी को खत्म करने के लिए ये योजना संचालित की गई है। कोरोना के बाद आए रोजगार संकट में इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना काफी मददगार साबित हुई। मेन बात है कि कोई भी परिवार, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, गरीब परिवार हो, कभी आज तक मजदूरी नहीं भी करी है। मजदूरी नहीं है, ये समाज सुधार के काम भी है, पर्यावरण के काम भी इसके अंदर है। अभी वक्त नहीं है कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो इतनी अच्छी स्कीम बनाई गई है। इसमें सब तरह के काम है, मरम्मत के काम भी है, हॉर्टिकल्चर के काम भी है, गार्डन को मेंटेन करने के काम भी है, पर्यावरण के काम भी है। ये योजना बहुत अच्छी योजना निकाली। गहलोत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है इस बात के लिए। और ये योजना से बहुत लोगों का पेट भरेगा, बहुत लोगों का सम्मान बढ़ेगा हर चीज़ से। और लोगों की क्या जो कमी है हर चीज़ की वो सारी पूरी होगी। और बाहर शहर में नहीं जाना पड़ेगा, इसी भाई अपना पेट भर जाएगा। ये सो बेरोजगारों की योजना बहुत अच्छी योजना है। मैं अशोक गहलोत को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो उन्हें ये ऐसा रोजगार दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बेरोजगार हूँ, बेरोजगार मिला, मैं बहुत खुशी हूँ। हमको रोजगार दिया है, गरीब आदमी है। हम अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमको रोजगार दिया है। हम कोरोना के बाद में बहुत परेशान हो गए। राज्य में पानी की कमी को देखते हुए कृषि क्षेत्र में खेती बाड़ी में सिंचाई की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत ड्रिप, स्प्रिंकलर्स और मिनी स्प्रिंकलर्स पर किसानों को अनुदान देकर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है, जिससे किसान परंपरागत तरीके को छोड़कर साइंटिफिक तकनीक से किसानी कर पानी की बचत के साथ किसान कम क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। सिंचाई के क्षेत्र में राज्य सरकार का ये कदम मील का पत्थर साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की दूरदृष्टि सोच और नवाचारों के कारण अब कृषि के क्षेत्र में राजस्थान मॉडल स्टेट बन गया है। वहीं देश में नित नए आयाम छू रहा है, जिसमें 16 पंप प्लांट स्थापित करने में राजस्थान देश में पहले पायदान पर है। साथ ही सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर्स की स्थापना में भी प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन में प्लांट स्थापित करने के लिए कृषक राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में लगातार सड़कों का विस्तार किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी आज बेहतर सड़कें बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसी कड़ी में प्रदेश में ग्रामीण सड़कों, पुलों के निर्माण, मरम्मत के लिए 1745.73 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 2300
69 किलोमीटर लंबाई की सड़कों और 3,369 मीटर लंबाई के पुलों के निर्माण, मरम्मत समेत कुल 301 काम कराए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी द्वारा कराए जाने वाले इन कार्यों से ये ग्रामीण क्षेत्र सड़क मार्ग से बेहतर रूप से जुड़ेंगे और आवागमन सुगम हो सकेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020-21 के बजट में प्रदेश के गांवों में सड़कों का जाल बेहतर करने के लिए मार्च 2025 तक 8,663 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों के उन्नयन की घोषणा की थी। प्रदेश के खनिज ब्लॉकों के ऑक्शन के लिए अब अग्रेसिव मार्केटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य के खनिज प्लॉटों की नीलामी के लिए अग्रेसिव मार्केटिंग तकनीक को अपनाते हुए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि प्रदेश की माइनिंग लीजों की नीलामी में राज्य सरकार को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। विभाग पारदर्शी व्यवस्था के तहत भारत सरकार के पोर्टल पर ई नीलामी करवा रहा है। इससे देश दुनिया में कहीं से भी कोई भी इच्छुक व्यक्ति नीलामी में हिस्सा ले सकता है। अब मिनरल प्लॉट के स्थान, क्षेत्रफल, संभावित डिपॉजिट और ऑक्शन की डेट सहित सभी जरूरी जानकारियां प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया और प्रचार की एडवांस तकनीक का उपयोग करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए ड्रोन के माध्यम से क्षेत्र की तस्वीरें, वीडियो क्लिपिंग्स और डिटेल्स तैयार कर व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और ईमेल और अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि ऑक्शन के संबंध में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके और ऑक्शन में अधिक राजस्व मिल सके। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को राहत प्रदान करने के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का उदयपुर में प्रभावी क्रियान्वयन हुआ है और उदयपुर जिला प्रदेश में नंबर 1 रैंक पर पहुंच गया है। योजना के तहत पुरुष बेरोजगारों को 4,000 रुपए प्रतिमाह का भुगतान और महिलाएं, ट्रांसजेंडर्स, विशेष योग्यजन और निःशक्तजन बेरोजगारों को 4,500 रुपए प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है, जिससे युवाओं को काफी राहत मिल रही है। कोटा के विकास को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए राज्य बजट में की गई घोषणा की पालना में कोटा विकास प्राधिकरण के गठन की सौगात जल्द मिलने वाली है। स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल ने कोटा में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विकास प्राधिकरण गठन के लिए आवश्यक कार्रवाई को जल्द पूरा कर नोटिफिकेशन तैयार की जाए। स्वायत्त शासन मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कोटा शहर के विस्तार को देखते हुए आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में शामिल करते हुए कार्य योजना को मूल रूप दिया जाए। उन्होंने कोटा जिले की पंचायत समिति लाड़पुरा, बूंदी जिले के केशोराय पाटन और तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र को कोटा विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कलेक्टर ओपी बुनकर को आवश्यक तैयारियां पूरी कर नगर विकास न्यास के अधिकारियों की बैठक लेकर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। होली का त्यौहार आने को है और प्रदेशवासियों में इस त्यौहार को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन 4 मार्च से 7 मार्च तक अजमेर जिले के पुष्कर में किया जाएगा। महोत्सव के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गुरुवार को आरटीडीसी ने कार्यक्रम जारी किए हैं। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने बताया कि आरटीडीसी के देखरेख में अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। राज्य में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और समुचित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की गई है। योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन पौष्टिक दूध दिया जा रहा है। राज्य सरकार की इस पहल से बच्चों में कुपोषण की समस्या कम हो रही है। इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सकेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वरदान साबित हो रही है। इस कल्याणकारी योजना से लोगों के जीवन में खुशहाली आई है। इस योजना के कारण महंगा इलाज भी गरीबों की पहुंच में आ गया है। इस योजना के तहत धौलपुर जिले के राजाखेड़ा ब्लॉक के रहने वाले सत्येंद्र के बेटे कृष्णा की न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की सर्जरी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में की गई। सर्जरी के बाद कृष्णा अब पूरी तरह से स्वस्थ है। वहीं चित्तौड़गढ़ निवासी 11 साल की शर्मा कुमारी की भी दिल की सर्जरी इस योजना के तहत निःशुल्क की गई। सर्जरी के बाद अब शर्मा पूरी तरह से स्वस्थ है। सो जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।